Hello student, I am Rani Devi, your English teacher. Today we are going to study English Grammar Chapter 3. Name is Parts of Sentence. So open your book. Chapter 3 Parts of Sentence. निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सुमित रन्स यानी कि सुमित दौड़ता है। ए पुअर बॉय कैन नॉट बाय अ साइकिल। एक गरीब लड़का साइकिल नहीं खरीद सकता। उपरोक्त प्रत्येक वाक्य को दो भागों में बांटा गया है। एक रंगीन छपा भाग जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं और सेकंड काला जिसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। इसी सेंटेंस में आपको दिखाई दे रहा है सुमित ब्लू कलर में लिखा हुआ है और रन्स काले अक्षरों में। इसी तरह से सेकंड वाले में ए पुअर बॉय रंगीन है और कैन नॉट बाय अ साइकिल ये ब्लैक है। तो जो रंगीन भाग है उसको हम सब्जेक्ट या कर्ता बोलते हैं और जो काला वाला हिस्सा है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। सब्जेक्ट के अलावा जितना भी सेंटेंस का भाग रहता है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी कि वाक्य के भाग। वाक्य के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट द सब्जेक्ट इज़ द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट विच इट इज़ सेड समथिंग। वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कहा जाए सब्जेक्ट कर्ता या उद्देश्य कहलाता है। किसी भी सेंटेंस में संज्ञा यानी कि नाउन या नेमिंग पार्ट कर्ता कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम इस चीज़ को उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे नंबर 1 राहुल रन्स, राहुल दौड़ता है। इसमें राहुल क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट कि वही काम करने वाला है, कुछ भी जो कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सेकंड है मोहन प्लेज फुटबॉल। कौन खेल रहा है फुटबॉल? मोहन खेलता है। तो मोहन हमारा क्या हो गया यहाँ सब्जेक्ट हो गया। नंबर 3 में राधा इज़ रीडिंग अ बुक। राधा क्या कर रही है? किताब पढ़ रही है। तो ये राधा हमारी क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। इसमें लिखा हुआ है राधा पुस्तक पढ़ती है, तो इसको आप सुधार कर लेना। राधा क्या कर रही है? पुस्तक पढ़ रही है। रीडिंग लिखा हुआ है ना, इसके लिए। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द कर्ता हैं। राहुल, मोहन और राधा ये हमारे सब्जेक्ट हैं। प्रेडिकेट यानी कि विधेय। द प्रेडिकेट इज़ द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ये हमारी परिभाषा हुई किसकी? प्रेडिकेट की। तो कर्ता के संबंध में जो कुछ कहा जाए, टर्न द पेज, कर्ता के संबंध में जो कुछ कहा जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। या सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य का शेष भाग प्रेडिकेट यानी कि विधेय कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए राजा राइट्स, राजा लिखता है। नंबर 2 ज्योति वेंट टू मेरठ, ज्योति मेरठ गई। और नंबर 3 मीना सिंग्स अ सॉन्ग, मीना गाना गाती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द क्या हैं? विधेय। अभी ऊपर हमने सब्जेक्ट को देखा था, वो कलर्ड थे। अभी यहाँ पर क्या कलर्ड है? सेंटेंस का सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी का हिस्सा कलर्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं? विधेय या इंग्लिश में प्रेडिकेट। ये हमारा प्रेडिकेट हो गया सब्जेक्ट को छोड़ करके। अब सब इसमें रिमेंबर याद करने वाली चीज़ है क्या है कि सब्जेक्ट या प्रेडिकेट कई शब्दों से मिलकर ही बन सकता है। इन कई शब्दों को पार्ट ऑफ सब्जेक्ट या पार्ट ऑफ प्रेडिकेट कहते हैं। अब आगे चलते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के भाग। एक शब्द वाले
पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। नंबर 1, दे जम्प्ड इनटू द कैनाल। वे क्या कर रहे हैं? नहर में कूद गए। वे कहाँ कूद गए? कैनाल में। सेकंड है, इट इज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस। ये कैसी ड्रेस है? ब्यूटीफुल है, सुंदर है। नंबर 3, मोहन लर्न्स हिज लेसन। मोहन उसका पाठ याद करता है। शालू इज गोइंग टू द स्कूल। शालू स्कूल जा रही है। इसमें क्या है? सिर्फ एक शब्द वाले सब्जेक्ट हैं, दे, इट, मोहित और शालू। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द सब्जेक्ट है जो कि एक शब्द में दर्शाए गए हैं। अब एक से अधिक शब्द वाले पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। दोज प्रेटी फ्लावर्स। दोज का मतलब वो, सुंदर फूल। अब फ्लावर्स है तो बहुत सारे फूल होंगे। आर फेडेड, तो वो से मतलब क्या है? एक फूल की बात नहीं हो रही यहाँ पर। दोज का मतलब वो, और फ्लावर्स है नहीं, बहुत सारे फूल, वो सुंदर फूल हैं, ये खिले हुए हैं। ए ब्रेव बॉय सेव्ड अ चाइल्ड। एक बहादुर बच्चा है जो किसकी रक्षा करता है? बच्चे की रक्षा करता है। एक बहादुर लड़का बच्चे की रक्षा करता है, या उसने रक्षा की। सेव्ड है, उसने उसकी रक्षा की। ए स्मॉल बॉय फेल्ड इनटू द वेल। एक छोटा लड़का कुएं में गिर गया। ए पुअर बेगर वाज हिट बाय अ कार। एक जो गरीब भिखारी था वो किससे टकरा गया था? कार से। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द सब्जेक्ट हैं जो एक से अधिक शब्दों में दर्शाए गए हैं। ये भी पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के भाग एक से अधिक शब्द में भी हो सकते हैं। एक शब्द अब क्या है? पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, यानी कि विधेय के भाग। एक शब्द वाले पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। नंबर 1, दे वेंट, यानी कि वह चला गया, वह गया। द लिटिल किड स्माइल्ड, छोटा बच्चा मुस्कुराया। नंबर 3, द स्टार शाइन, तारे चमके, चमकते हैं। ऑल द फ्लावर्स ब्लूम, सारे फूल क्या हैं? खिलते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द प्रेडिकेट है जो कि एक शब्द में दर्शाए गए हैं। ये एक शब्द वाले हैं जो उसमें दर्शाए गए हैं। तो आपको इनको पढ़ना है बार बार और समझना इस तरह से, उदाहरण से, और उनकी परिभाषा वगैरह जो दी गई हैं सारी अपन को पढ़ के उनको याद करते रहना है। रिवीजन नहीं छोड़ना है किसी भी चीज़ को। जब तक आप लगे रहिए, लिखते रहिए, याद करते रहिए, जब तक कि आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आ जाती है। थैंक यू।